खबरें तफसील से। श्रीनगर में आज 8वें मुहर्रम को जुलूस बरामद करने पर पाबंदियों के बावजूद कुछ अज़ादारों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। डलगेट श्रीनगर में भी कुछ अज़ादारों ने हुकूमत की जानिब से पाबंदियां आयद करने के बावजूद जुलूस निकालने की कोशिश की। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। वाज़ेह रहे कि अज़ादार जुलूस निकालने पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में आज 8वें मुहर्रम को जुलूस बरामद करने पर पाबंदियों के बावजूद कुछ अज़ादारों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। डलगेट श्रीनगर में भी कुछ अज़ादारों ने हुकूमत की जानिब से पाबंदियां आयद करने के बावजूद जुलूस निकालने की कोशिश की थी। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। वाज़ेह रहे कि अज़ादार जुलूस निकालने पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए ये सब कुछ सिक्योरिटी लाएअमल मिला रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर पाबंदियां आई थी। कोरोना वबा के दरमियान बंगलुरु में शिया मुसलमानों ने 7 मुहर्रम मनाया। हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए जुलूस बरामद नहीं किया गया। इदारा फैजुल इस्लाम के तहत मुख्तसर तौर पर मजलिस मुनाकिद हुई। उत्तर प्रदेश के मारूफ आलिम दीन मौलाना कलब सईद जैद रिजवी ने मजलिस से खिताब किया। मौलाना ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत किसी एक मजहब या तबके के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत की बका के लिए थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाली पहली शख्सियत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थी। 7 मुहर्रम की मजलिस के मौके पर कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी मांगी गई। मुहर्रम से जो भी रिलेटेड एक एक लम्हा है वो अहमियत की हामिल है और पूरे दुनिया और पूरे यूनिवर्सल के लिए अय्याम अज़ा एक बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ा इसमें सीखने का एक दर्स है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ने जो है वो दुनिया की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस और बहुत बड़ी क़ुरबानी पेश की है। और ये वो जंग है कि जो अगेंस्ट ऑफ द टेररिज्म एक जंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी था वो यजीद था और उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने जो जंग की है, क्योंकि यजीद का ये फ़लसफ़ा था कि जहाँ ताकत है वहीं हक़ है। और इस फ़लसफ़े को और इस मानसिकता को और इस तसव्वुर और इस ख़्याल को जो दुनिया में वो नाफिज़ कर रहा था अपने साम्राज्य के बलबूते पर, उसको इमाम हुसैन ने मिसमार करते हुए ये बताया कि ताकत हक़ नहीं है बल्कि हक़ ख़ुद एक ताकत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक कम्युनिटी और किसी एक वर्ग किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि एक इंसानियत की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे जगत और संसार में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। अगर ये ना होता तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न कहते कि धरती हिले आकाश हिले, हिले पाए नैन पर न हिले पाए हुसैन। यानी दुनिया की हर चीज़ हिल गई मगर इंसानियत की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो शख्स अपनी जगह से न हिला उसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। केबल कलेक्शंस है उसके ज़रिए से कर रहे हैं। दुआ करते हैं अगले साल मौला परवरदिगार चाहे तो हम हर हमेशा दुआ कर रहे हैं कि पैंडमिक ख़त्म हो जाए। हम हर साल जैसे जुलूस कर रहे थे, मजलिसों का आगाज़ कर रहे थे, अच्छी से अच्छी बड़ी पैमाने में मजलिसों का आगाज़ हो रहा था। अफसोस भी है हम लोगों को इस मजलिसों या जुलूस नहीं होने की वजह से। दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अगले साल परवरदिगार इस वबा ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से हम मुहर्रम हो, हर त्यौहार, हर ईद
सुकून से मना सके। इमाम हुसैन के शहादत से एक पैगाम सबसे बड़ी है, अमन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमन के लिए हक और बातिल की लड़ाई बताई। हक के साथ रहना है, जो हक है वहीं पे रहना है, बातिल को डट के खड़ना है, उसका मुकाबला करना है। ये हमें इंसानियत का पैगाम देते हैं। इमाम हुसैन करबला के दर्ज है इंसानियत पे काम करो। अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तालिबान ने आम माफी का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने ये ऐलान भी किया कि नई हुकूमत में खवातीन की हिस्सेदारी होगी। तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन से काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी तालिबान ने किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही थी। काबुल के बाशिंदे को उम्मीद है कि तालिबान लोगों के खदशात को दूर कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर लाने में मदद कर सकते हैं और अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तब्दीलियां ला सकते हैं। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, लोग घरों में ठहरे हुए हैं और तालिबान ने शहर के हर कोने में चौकियां बना रखी है और वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछगछ की जा रही है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि काबुल में तमाम सफारती मिशन और गैर मुल्की शहरियों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान اوسنۍ حالت ډېر د تشویش وړ ده، ولې ټول ملت د افغانستان ملت تشویش کې دي چې راتلونکي به څه کېږي. زموږ د طالبانو څخه په ډېر درنښت غوښتنه دا ده چې د طالبانو څخه هم دا غوښتنه ده خپل هغه تېر دورې نیمګړتیاوې باید عملونه کړي، باید هغه لرې کړي. مثلا پخوا به طالبانو نجونو ته اجازه نه ورکول چې مکاتبو ته لاړ شي تعلیم وکړي. باید دغه شیونه اخوا کې د افغانستان د अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की मरकजी वजारत दाखिला ने वीजा की एक नई किस्म का ऐलान किया है ताकि वो अफगानियों की दरख्वास्तों को तेजी से ट्रैक कर सके जो अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वजारत दाखिला ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वीजा की फराहमी का जायजा लिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक ई वीजा हासिल करने के लिए मजहब की बंदिश नहीं होगी। ये ई वीजा 6 महीनों के लिए होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से इनखला के अपने फैसले को दुरुस्त करार देते हुए तालिबान को इंतबा दिया कि अगर तालिबान अमरीकी शहरियों के इनखला की फौजी कार्रवाई में मुदाखलत करता है तो इससे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए शराइत रखे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक ऐसी नई हुकूमत का मुतालबा किया जो इंसानी हुकूक बशमूल खवातीन के हुकूक का एहतराम करे। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद दिल्ली में रहने वाले अफगान खानदानों की तशवीश बढ़ गई है। अफगान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए ये लोग फिक्रमंद हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हैं, इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान सफारत खाने के बाहर परेशान खानदान से बात करी हमारे नुमाइंदा रचना ने। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, भारत में रहने वाले कुछ अफगानिस्तानी परिवार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी चिंताएं किस तरीके की हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मेरा नाम नवीद, मैं लोग अफगानी लोग हैं, 4 साल हो गए कि मैं दिल्ली रहती हूँ। बताइए कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ आपकी फैमिली होगी, किसी से बात हुई, किस तरीके के हालात है वहाँ पर? उधर कि मैं एक हफ़्ता को मतलब पूरा 1 हफ़्ता हो गया कि सब देश में तालिबान कब्जा करना, और उधर सब फैमिली में रहते हो, मतलब मामा नाना बाबा और सिस्टर में उधर रहते हो। और वो उसके में बात करना और न्यूज़ में देखते, चैनल यूट्यूब में देखा होंगे, सब हालत ख़राब है उधर। बिल्कुल। क्या चिंता हो रही है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे आपके परिवार के लोग वहाँ पर हैं, किस तरीके की चिंताएं हैं? चिंता सारी
क्या टेंशन हो रही है? टेंशन हुई टेंशन है कि तालिबान सब कब्ज़ो करना, देश मेरा हालत ख़राब करना, काम नहीं है, काम सब बंद करना। और मतलब अगर मैं ये स्टाइल अगर उधर में बाहर घर से बाहर निकालूंगा उसके बाद मेरा मर गया, तो ये सब टेंशन है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं और आपका वीज़ा कब तक का है? क्या एक्सटेंड के लिए आपको भी कहीं जाना पड़ा? हमारा वीज़ा तो 1 महीना रह गया बस। तो 1 महीना का रह गया है और जिस तरीके के हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, जो हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर किसी से बात हुई फैमिली में, क्या कह रहे हैं वो लोग? ख़राब हालत है, बहुत बुरा हालत है। खुंदस पे माया उधर बहुत बुरा हालत है, बहुत ख़राब है। क्या चिंता हो रही है आपको जब बात कर रहे हैं, बता रहे हैं? पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर नहीं मिलता है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 4 साल पहले। तो अब जो चीज़ें हालात दिख रहे हैं, हाँ। कितनी टेंशन हो रही है, क्या चिंता हो रही है? टेंशन खोत मत बोलो, सब मेरी इधर भी 4 दिन है कि मेरी बहुत हालत ख़राब है। असलन मालूम नहीं कि मैं क्या क्या नहीं किया, सब बहुत इतना दर्द, सब प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपके कुछ लोग रहते हैं, फैमिली रहती है अफगानिस्तान में? बहुत बात हुई आप लोगों की, क्या कह रहे वो लोग? बात क्या हो, हालात इतना ख़राब है, मालूम नहीं है। मेरी लैंग्वेज एक बात है, बहुत क्या बोलूँ, मेरी टेंशन। बिल्कुल, हमारी कुछ महिलाओं से भी, लेडीज़ से भी बात हुई थी। सबसे ज़्यादा स्पेशली जो विमेंस हैं, उनके लिए वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। बहुत ख़राब किया सब, मेरी गवर्नमेंट सब पीपल से धोखा किया, भाग गया और पीपल बहुत रास्ता गुम हुआ, मालूम नहीं क्या किया। तालिबान बहुत जुल्म किया, हर आदमी से गवर्नमेंट से काम किया, सब मारूंगी। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से धोखा किया, क्या अब आपने सोचा वापस जाएंगे अफगानिस्तान? अगर हालात ठीक हुआ क्यों नहीं, मेरी मुल्क है, मेरी देश है। तो आपका वीज़ा भी है कि एक्सटेंड करवाना है? मेरी वीज़ा भी ख़त्म है, मैं इधर भी रिफ्यूजी है, यूनिसिया रिफ्यूजी। तो आपको कार्ड मिल गया, ब्लू कार्ड? ब्लू कार्ड तैयार। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान से रहने वाले परिवार हैं, लोग हैं, उनकी चिंता ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट हुआ था, वो तालिबान के अटैक के बाद एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सबसे बड़ी चिंता उनकी ये है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं और वीज़ा कैसे एक्सटेंड होंगे। और जब तक अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, उनका कहना है कि वो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफ़ी अफरा तफरी फैल गई है। वादी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हैं। उनके अहल खाना काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने तमाम अफराद की बहिफाजत वापसी का मुतालबा किया। अहल खाना ने तशवीश जाहिर करते हुए मरकज़ी हुकूमत से इक़दामात की मांग की है। आदिल रसूल शेख पुख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ है। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए गए थे और अभी स्टक है वहाँ पे। सिचुएशन काफ़ी टेंस लग रही है, सिरासमगी है, पैनिक है वहाँ पे। तो हमारे साथ उनके कज़न हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, बात तो हुई है हमारी उनके साथ, सुबह ही बात हुई है, सेफ़ है वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम घर को आ जाए, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी वैकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो हम अपील करते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और होम मिनिस्ट्री से भी कि उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए ताकि वो सेफली घर आ जाए। आदिल वहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं और आपकी क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट से? शुरू गई पतम 4 वरी तक काम कर 2017 पे यूनिवर्सिटी मं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर। वन गो तक हालात रूद आज ठीक तक न्यू तालिबान पन्निस कंट्रोलस में सोरे मुल्क, तो लिहाजा कर गई घर परेशान, सारी फैमिली में परेशान। तम खुद कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील तम कर पहल, तम गई पन्न घर वात क्या रोजा तम से खुश। नोमान, अपने चाचू से क्या कहना चाहोगे आप? चाची जान जल्दी घर आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं।
तो ये उनके भतीजे हैं जो यही बोल रहे हैं कि चाचू और चाची जान आप जल्दी घर लौट आइए, इनको काफ़ी याद कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी बात होती है उनसे रोज़, वो सेफ़ है वहाँ पे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि घर आ जाए वो जल्दी से जल्दी। हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और उनको घर वापस लाया जाए सेफली। ज़िला कुलगाम में 2 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे काबुल की बख्तार यूनिवर्सिटी में जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी परेशान हैं। तालिबान के कब्ज़े के फ़ौरन बाद ही ये फैमिलीज़ परेशान हो गई है, क्योंकि फैमिलीज़ का ये मानना है कि जब तक उनके बच्चे बहिफाजत महफूज तरीके से घर नहीं लौटेंगे तब तक वो शायद परेशानी है, बेचैनी है। बहरहाल ये अपील की उन लोगों ने हिंदुस्तानी एम्बेसी से और अफ़गानिस्तान की एम्बेसी की, उनके बच्चे जो है फौरी तौर पे अपने घरों को लौटाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कैमू, कुलगाम। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तालों के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर अलीगढ़ के नाम को तब्दील करने की कोशिश तेज हो रही है। अलीगढ़ की जिला पंचायत मीटिंग में अलीगढ़ के नाम को तब्दील करके हरीगढ़ करने की तजवीज़ को पास कर दिया गया है। ये मीटिंग कल हुई थी, जिसकी सदारत खुद जिला पंचायत की सदर श्रीमती विजय कर रही थी। उनका कहना है कि एक अलीगढ़ के नाम को तब्दील करने की तजवीज़ को मंजूर करके उत्तर प्रदेश हुकूमत को भेजा गया है और हमें यकीन है कि जल्द ही हमारी ये तजवीज़ पास हो जाएगी। बीजेपी के लीडरान का भी यही कहना है कि काफी दिनों से मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन अब वो दिन आ गया जब सभी जज्बात को मलहूज रखते हुए ये काम किया जाएगा। अलीगढ़ काम को तब्दील किए जाने की खबरों से सियासी पार्टियां समेत मुस्लिम लीडरों भी बेचैनी पैदा हो गई है। अलीगढ़ के नाम को लेकर चर्चा का विषय, इसमें भी प्रस्ताव सभी संगठनों ने किया और वहाँ सदन में बैठे हुए सभी, चाहे प्रमुख लोग थे, विधायकगण थे और हमारे जिला पंचायत सदस्यगण थे, जिसमें 70 लोगों का वो था और उसमें से 52 लोग उसमें आए हुए थे। जब सभी का प्रस्ताव था कि हरीगढ़ जो है पुराना नाम रहा है ज़िले का और उसकी मांग हमेशा संगठन के आधार पर और सभी समुदाय के लोगों ने मांग की कि पुराना नाम रहा है तो इसलिए हरीगढ़ का नाम प्रस्तावित करके वहाँ भेजा जाए। प्रधानमंत्री और योगी जी की नेतृत्व की सरकार के उसमें आवेदन जो प्रस्ताव पास हुआ है और वो सभी समाज के तरफ से था और प्रस्ताव पारित हुआ और उसे आगे योगी जी आदित्यनाथ जी की सदन में भेजा जाएगा। वहाँ से जो प्रस्ताव फाइनल होके आएगा तो निश्चित रूप से सब लोगों की जो इच्छा है वो पूरी होगी। कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से अलीगढ़ का नाम हरगढ़ रखने पर सभी ने सहमति जताई और पास भी हुआ। दूसरा नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, इसी में सब सहमत हैं। जहाँ तक सब सदन में सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और भी जो मुख्य लोग थे, सब ने सहमति अपनी जताई है। देखिए, ये इनकी जो जहरीली मानसिकता है, जहरीली सी सोच है, वो सामने आ रही है। अलीगढ़ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना चाहता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और किसी भी कीमत पर हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा अगर अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ किया गया। महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी को देखते हुए मुलाजमत और तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया जाए, इस मांग को लेकर कानून साज असेंबली के रुकन डॉक्टर वजाहत मिर्जा हमेशा ही ऐवान में आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जो अब तक रियासत में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया? इस मामले को लेकर कानून साज के रुकन डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने बातचीत की। हमारी नुमाइंदे कमर काजी ने। हमारे साथ एमएलसी वजाहत मिर्जा साहब है, जो कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जिन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, असेंबली में आवाज़ बुलंद की है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर मुस्लिम रिजर्वेशन में इतनी देरी क्यों हुई है और क्या वजह रही है कि अभी तक मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। बताइए क्या वजह रही है कि आप हमेशा ही जो है असेंबली में मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं पाया है। देखिए, आप जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले बार, कांग्रेस और एनसीपी तो मुसलमानों को पृथ्वीराज चौहान जी जब सीएम थे तो रिजर्वेशन देने का काम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से बाद में रिजर्वेशन एक्ट लाने के पहले इलेक्शन आ गए और हमारी सरकार बदल गई। हालांकि हाई कोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन मुसलमानों की जो तालीम में रिजर्वेशन था उसको।
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के खोराजपुर गांव में माशूका के घर में माशूक के कत्ल का मामला सामने आया है। माशूका के घर से माशूक की लाश बरामद हुई है। माशूका ने अपने माशूक का कत्ल करके घर में ही लाश को दफन कर दिया। 11 तारीख से मकतूल लापता था। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। ग्राम खोराजपुर थाना मुरादनगर का ये मामला है, जहाँ पर कि मुरसलीम जो कि 19 वर्षीय युवक है, ये भी खोराजपुर का ही रहने वाला है। इसका 2 साल से गांव की एक युवती के साथ उसके संपर्क में था। 11 अगस्त को ये कहीं से गांव घर वालों को सूचना मिली कि ये घर पर लौटा नहीं है। उसके बाद से घर वालों ने 15 तारीख को पहले खुद तलाश करते रहे, फिर 15 तारीख को थाने में इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट इसकी दर्ज करी। तब से लगातार पुलिस इसको तलाश रही थी। इसके मोबाइल नंबर की CDR वगैरह हम लोगों ने निकाली, लोकेशन इसकी निकल गई। तो इसका जो सिम था वो उसकी लोकेशन आई। उस लोकेशन के आधार पर जब उसको ट्रेस किया गया तो ये पता चला कि वो सिम एक कुल्फ़ी वाले के पास है और एक लड़की ने वो सिम उसको कुल्फ़ी वाले को दिया था 500 रुपये के नोट में छुपा के। तो तत्काल हमारी टीमें वहाँ पहुँची और पूछताछ जब की गई उससे कुल्फ़ी वाले से, तो उसने जो हुलिया बताया उस हुलिये के आधार पर लड़की की हमने शिनाख्त की और ये लड़की वही थी जिससे मुरसलीन की जान पहचान थी लगभग 2 साल से। तो फिर और सूचना इसमें मरकजी हज कमेटी आज़मीन हज की कमाई का करोड़ों रुपया नई मुंबई हज टर्मिनल की तामीर पर खर्च कर रही है। रियासती और मरकजी हुकूमत की मदद के बगैर हज कमेटी करोड़ों रुपए नई मुंबई हज टर्मिनल पर खर्च कर रही है। हज कमेटी के इस फैसले पर एतराज जताया जा रहा है। नई मुंबई में नए एयरपोर्ट का काम जारी है। जल्द ही एयरपोर्ट के करीब नए हज टर्मिनल का काम शुरू किया जाएगा। मरकजी हज कमेटी की रकम से जदीद तरीन सहूलियात से लैस टर्मिनल के साथ कैंप ऑफिस भी तामीर किए जाने का मंसूबा है। नए हज टर्मिनल की तामीर के लिए मरकजी हज कमेटी ने नई मुंबई के खारगर में सिडको से 6000 स्क्वायर मीटर जमीन हासिल कर ली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 18 करोड़ रुपए में ये जमीन सिडको से खरीदी है। नई मुंबई के हज टर्मिनल की जमीन की खरीदी से लेकर उसकी तामीर हाजियों के जरिए जमाशुदा रकम से की जा रही है। सबने कहा कि एक नए काम है और एक ही बार होगा और अच्छे से इसमें ज़्यादा ज़मीन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम ज़मीन खरीद रहे थे सिडको से और ये हमको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिलने के लिए सबने कोशिश की। तो इसके 2-3 साल की कोशिश के तहत मुंबई में जो खारगर है, जो सेक्टर 38 है, उसमें 6000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट हज कमेटी ने खरीदा है, जिसमें कैंप ऑफिस और हज टर्मिनल बनेगा। बाज़ाब्ता एक जो हाजी बाहर से आते हैं जिनको 50 किलोमीटर अंदर भी आना पड़ेगा, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वही उसी कैंप ऑफिस में उनका मुकाम रहेगा, वो वहीं भी रुकेंगे और वहीं से एक जो डिपार्चर टर्मिनल होता है, जो इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल होता है, इसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्रिएट की जाएंगी और वहाँ पर जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए डिपार्चर टर्मिनल की प्रोसेस उसी टर्मिनल में हाजियों की कंप्लीट की जाएगी और हाजी अपना इमिग्रेशन चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक और सामान वगैरह सब जमा करके बोर्डिंग पास लेकर वहीं से डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकेंगे। इसी एक सोच है। मुंबई में 19 मंजिला हज हाउस की शानदार इमारत के मौजूद होने के बावजूद नई मुंबई में हज टर्मिनल की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने पर सख्त एतराज जताया जा रहा है। मरकजी हज कमेटी के साबिक रुकन और हज सेवा समिति के सदर हाफिज नौशाद अहमद आज़मी ने महाराष्ट्र अक़लियती अमूर के वज़ीर नवाब मलिक, अबू आसिम आज़मी और कांग्रेस रुकन असेंबली अमीन पटेल को मकतूब रवाना करते हुए इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। देखिए, ऐसा है कि हज हाउस मुंबई में एक मौजूद है 19 मंजिला बिल्डिंग, तो सेंट्रल ऑफिस का कैंप ऑफिस बनाया जाए, हज कमेटी मुसलमानों के पैसों से ज़मीन खरीदे, ये मुनासिब नहीं है। दरअसल 2014 से जब से मोदी सरकार आई है और अक़लियती अमूर के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी साहब का दखल रहा है, एक साजिश के तहत सारा काम हो रहा है और स्टेट हज कमेटियों का काम है स्टेट हज हाउस बनाना। महाराष्ट्र मुंबई में कोई स्टेट का हज हाउस नहीं है, इसलिए मेरा मुतालबा है और हमने जो है मोहतरम नवाब मलिक साहब को, अबू आसिम साहब को, अमीन पटेल साहब को ये ख़त लिखा है
कि जैसे कि तमाम स्टेट में स्टेट हज कमेटियों का हज हाउस है और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट हाजियों के पैसों से। रियासती हुकूमत में अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक का कहना है कि हज टर्मिनल की तामीर पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, जबकि रियासती हुकूमत आज़मीन हज को दीगर सहूलियात पहुँचाने का काम करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नागपुर और औरंगाबाद के हज हाउस की तामीर में रियासती हुकूमत का बड़ा हिस्सा लगा हुआ है, जबकि इसकी तामीर में मरकजी हज कमेटी आज़मीन और हुज्जाज से जमाशुदा रकम खर्च कर रही है। इसकी तामीर में मरकजी और रियासती हुकूमतों की कोई मदद शामिल नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मयूद्दीन की रिपोर्ट।